A very good morning, my all dear student. I welcome you on behalf of Scholars Public School, and this is my YouTube channel. Today I am going to discuss you poetic devices or literary devices of poem The Road Not Taken, which is written by Robert Frost. And Robert Frost was an American poet. So without any delay, we are starting. कौन कौन से पोइटिकल डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिली की। सिमिली क्या होती है? ये कंपैरिजन होता है। कंपैरेटिव वर्ड्स भी इसमें जरूरी होते हैं। तो कंपैरेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं लाइक और एज। ये दो वर्ड्स होते हैं, लाइक और एज। अब कंपैरेटिव वर्ड के साथ में किस प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही इज लाइक गॉड, वह ईश्वर के समान है। तो ये कंपैरेटिव वर्ड हुआ इसका। और एज अगर लगा दिया आपने तो ये भी इसका कंपैरेटिव वर्ड हो गया। मान लो इन दोनों का यूज ना करें हम और डायरेक्टली लिख दें हम कि ही इज गॉड, तो गॉड कभी भी इंसान जो है वो भगवान नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब भी यही होगा कि वह भगवान के समान है, वह भगवान है मतलब भगवान ही है। तो इंसान को भगवान की उपाधि दी गई है, कंपैरिजन कर रखा है यहाँ पर इंसान का भगवान के साथ में। तो इसका मतलब सिंपली इतना है कि यहाँ पर जस्ट कंपैरिजन है। पर मेटाफर के अंदर क्या होता है? कंपैरेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं और कंपैरिजन होता है। जैसे मैं इन दोनों को हटा देता हूं, अब आप इसको देख लीजिए, ही इज गॉड, ये इस तरह से यूज किया जाता है। तो ये मेटाफर हो गया। अब इसमें देखिए, कंपैरिजन विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। ये कंपैरिजन हो रहा है, लाइक और एज का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं किया जाता है। अब इसमें कंपैरिजन किसका हो रहा है? इसमें लिखा हुआ है टू रोड्स। तो टू रोड्स जो है ये डिसीजन और चॉइस के लिए यूज हो रहे हैं। पर इसमें टू रोड्स आर लाइक अ डिसीजन और चॉइसेस इसमें यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये डायरेक्टली इसमें जो है मेटाफर का यूज है। मतलब दो रोड से ही डायरेक्ट क्या बताने की कोशिश की गई है? चॉइस और डिसीजन को बताने की कोशिश की गई है। कोई डायरेक्ट कंपैरिजन रोड का जो है चॉइस से नहीं हो रहा है यहाँ पर, वर्ड्स के माध्यम से। ठीक है, डायरेक्ट रोड्स को ही डिसीजन बताया है पोएट ने। तो ये सीधा कंपैरिजन है बिना कंपैरेटिव वर्ड्स से। तो ये मेटाफर है। दूसरा इसमें यूज हुआ है वो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट को पर्सन की उपाधि दे देते हैं, व्यक्ति की उपाधि दे देते हैं। जैसे हम चांद को जो है मामा बोलते, चंदा मामा बोलते, तो पर्सोनिफाइड कर दिया। पेड़ को भी ही शी या किसी नाम से दे दिया आपने, तो वो पर्सोनिफाइड हो गया। जबकि क्या यूज होता है उसके साथ में? इट यूज होता है, क्योंकि न्यूट्रल प्रोनाउन है वो। तो देख लेते हैं यहाँ पर्सोनिफिकेशन में क्या है। ग्रासी, ग्रासी जो है, ग्रास जो है वो एक तरह से देखा जाए तो न्यूटर है। और इसके साथ में वांटेड वर, तो इसमें जो लिखा हुआ है, कभी भी घास जो है किसी चीज की डिमांड नहीं करती है। तो उसमें क्या है? फाइनली जो ये लिखा हुआ है, तो घास जो है निर्जीव है, किसी चीज की डिमांड नहीं करती, वांटेड किसी चीज की चाहत नहीं रखती, पर इसमें लिखा हुआ है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। अब बात करते हैं इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब कोई चीज की बार बार रिपीट कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो। तो इसमें देख लीजिए, वर्ड एजेस एंड एजेस इसमें दो बार रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटेशन भी इसमें यूज हुआ है। अब अगला इसमें फोर्थ नंबर पे आता है इंजापमेंट। इंजापमेंट में क्या है? टू और मोर सेंटेंसेस कंटिन्यू विदाउट, या तो इसमें कोमा नहीं आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा, या फिर इसमें सेमीकोलन नहीं आएगा। तो इसमें जो आपकी लाइन है वो देख लीजिए कि कौन सी है। इसमें एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड
एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें इंजापमेंट है, मतलब इसका स्ट्रेंजा नंबर फर्स्ट जो है इसमें इंजापमेंट यूज हुआ है, क्योंकि पूरा स्ट्रेंजा कंप्लीट कर दिया गया है, बावजूद इसके कोई इसमें जो है वो फुल स्टॉप यूज नहीं हुआ है। तो ये कहाँ यूज नहीं हुआ है, ये लाइन नंबर सेकेंड जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहली छोड़ दो क्योंकि उसके लास्ट में तो कोमा है, दूसरी तीसरी और चौथी लाइन इसकी सेकेंड थर्ड और फोर्थ लाइन में इसमें इंजापमेंट है। क्यों है, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप नहीं है या कोमा नहीं है या सेमी कॉलन नहीं है इसमें। तो ये देख लो। अब हम इसमें बात करते हैं एनाफोरा की। इसमें एनाफोरा भी एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, तो इस सिमिली को निकाल देता हूँ यहाँ से मैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इसमें तो इस वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। एनाफोरा में क्या है, इसमें जब किसी पोएम की स्टार्टिंग का वर्ड, मतलब पोएम में जो लाइन होती है उसका जो स्ट्रेंजा होता है, उस स्ट्रेंजा की लाइन होती है, उसका पहला वर्ड जो है 2 लाइनों में अगर रिपीट हो जाता है तो उसे एनाफोरा कहा जाता है। ये भी किस स्ट्रेंजा में हो रहा है, फर्स्ट स्ट्रेंजा में। फर्स्ट स्ट्रेंजा में कैसे हो रहा है, इसमें एंड जो है, एंड सॉरी एंड बी वन ट्रेवलर एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, इन तीनों में एंड जो है वो स्टार्टिंग में बार बार रिपीट हुआ है, मतलब 3 बार रिपीट हुआ है। तो ये इसमें एनाफोरा कहलाता है। एनाफोरा में क्या होता है, पोएम की जो स्टार्टिंग की जो लाइन होती है उसका जो स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है, मतलब स्टार्टिंग का वर्ड किसी भी स्ट्रेंजा में अगर एक ही वर्ड बार बार अगर आ रहा होता है तो उसको एनाफोरा कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आज जो है मैंने द रोड नॉट टेकन पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, इसके लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा था मुझे, तो मैंने उनका जवाब भी दिया है कमेंट बॉक्स में ही, ताकि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम जो है लेसन आपका जो फर्स्ट है द फन दे हैड, उसका टेस्ट कंडक्ट करने जाएंगे अगले लेक्चर में। तो आप उस टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, वो टेस्ट मुझ तक पहुंचाइए, मैं उन्हें चेक कर वापस आपको भेजूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।